तो बच्चों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। कौन सा चैप्टर? यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, जो सबसे बेसिक चैप्टर है ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम आपको सीखना है यूनिट्स एंड किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, यूनिट्स क्या है, मेज़रमेंट क्या है। तो आइए बेसिक डिफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं डिफिनेशन क्या है यूनिट्स का। यूनिट्स का जो हमारा डिफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली। यूनिट्स हम उसको बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप होगा सिंबल्स का या वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा किसी क्वांटिटी को यूनिक वे में, वो हमारा कहलाता है क्या? यूनिट्स। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इम्प्लाइज कंपेरिजन विथ ए स्टैंडर्ड वैल्यू। मेजरमेंट हमारा क्या है? किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी वैल्यू, उसको मेज़र कर रहे हैं तो हमारा प्रोसेस जो रहेगा मेज़र करने का, उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट होगा। जो क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा और उसमें जो प्रोसेस इम्प्लाइज होगा उन्हीं के कंपेरिजन को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। बच्चों हमको समझ में आया यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली। सिंबल्स या वर्ड दोनों हम बोल सकते हैं, जो क्वांटिटी को यूनिकली रिप्रेजेंट करे उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिट्स। मेजरमेंट इम्प्लाइज कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारा होता है क्या? मेजरमेंट। बच्चों क्वांटिटी क्या होती है? ये जो हमारा दिया हुआ है क्या? क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। तो उसी तरह हमारा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो वर्ड में है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। फिर जो हम मेज़र कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं क्या? मास को हम मेज़र कर सकते हैं, हाँ, केजी में, किलोग्राम में। लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं मीटर में। स्पीड को मेज़र कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी हमारा भी मेज़र हो जाता है मीटर पर सेकंड में। टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर को भी थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। तो जो क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे हमारा कोई फीलिंग हो गया, लव हो गया, ये सब हम मेज़र नहीं कर सकते, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमको समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। यूनिट्स, मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड किया गया है, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी, थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इन 3 क्वांटिटी में डिराइव किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम बेसिक पढ़ेंगे, बाकी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो हमारा है वो क्या क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीन्स क्या होता है? जिसको हम एक प्लेन में ड्रा करते हैं, जो एंगल लाइक एक्स एंड वाई प्लेन हमारा यहाँ पे हो गया, इसमें जो एंगल हमारा बनता है, ऐसा कोई लाइन इधर से पास करिए इधर से, तो ये एंगल जो हमारा हो गया थीटा, ये हो गया क्या? प्लेन एंगल। ये हमारा किस में आता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। सॉलिड एंगल जो हमारा होता है जो 3D में होता है। एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई भी कोन ले लेते हैं, स्फीयर से एक हम कोन कट कर लें, जैसे ये पार्ट हमारा हो गया ये 3D में, तो ये एंगल जो हमारा होता है ये होता है क्या? सॉलिड एंगल। जनरल लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं कोन, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं जनरली, कोन वाला आइसक्रीम, तो वो जो कोन होता है वो हमारा सॉलिड एंगल के फॉर्म में होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, वो हमारी क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, सिंबल एंड क्वांटिटी। जो हमारा क्वांटिटी है लेंथ को हम किस में? यूनिट हमारा लेंथ का क्या होता है? मीटर, जिसका सिंबल होता है m।
बट हमारा SI सिंबल जो होता है वो होता है क्या, L। एंड मास का यूनिट होता है क्या, किलोग्राम। सिंबल होता है इसका kg। एंड जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है m। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। सिंबल जो होता है स्मॉल s। एंड टाइम को हम डिनोट करते हैं SI में t। इलेक्ट्रिकल करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर का जो सिंबल है वो है A। एम्पियर का सिंबल है A। एंड SI यूनिट का जो सिंबल होता है वो भी हमारा इसका क्या होता है A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है क्या, केल्विन। उसको डिनोट करते हैं K से। SI यूनिट में हम इसको डिनोट करते हैं T से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नेक्स्ट हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों ये टर्म मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए नया होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है रोशनी की क्षमता, मींस पावर ऑफ लाइट, जिसका यूनिट है कैंडेला। एंड इसका सिंबल है CD। एंड क्वांटिटी जो डिनोट करते हैं वो LV। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो हमारा होता है वो मोल होता है, MOL से इसको डिनोट करते हैं। एंड SI यूनिट जो हमारा होता है वो N, यहाँ पे रहेगा SI यूनिट। तो बच्चों SI यूनिट जो होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। बहुत सारे ऐसे यूनिट पहले हमारे जो मेजर होते थे सबके अलग अलग यूनिट थे, बट एक यूनिट डिसाइड किया गया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसको हम बोलते हैं क्या, SI यूनिट। तो बच्चों हमारे पास टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो बच्चों यहाँ से हमको पता चला फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन each other are called, the quantity which are dependent on each other are called derived quantity। वह क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। या इसको एक और हम बोल सकते हैं क्या, अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं या बहुत सारे यूनिट है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्या, फोर्स हमारा क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो यूनिट होता है अभी हमने देखा फंडामेंटल यूनिट में kg। एंड एक्सेलरेशन का हमारा क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट हो जाता है वो होता है क्या, न्यूटन, विच इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा होता है फोर्स का यूनिट। अब हम देखते हैं बच्चों, kg मीटर एंड सेकंड, ये हमने कहाँ देखा, फंडामेंटल में। हमारा यहाँ पे हो गया मीटर, यहाँ पर हो गया kg, यहाँ पे हो गया सेकंड। यही तीनों यूज करके हमारा क्या आया, फोर्स की यूनिट आ गई है। तो ये हमारी होगी क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह हमारा बच्चों है क्या, एरिया इक्वल्स टू है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर हमको पता है लेंथ का, ब्रेड्थ का मीटर, ब्रेड्थ एज अ लेंथ भी हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर। तो ये भी हमारा हो गया क्या, डिराइव्ड। उसी तरह वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी हमारा मीटर यानी मीटर क्यूब, ये भी हमारा डिराइव किया गया। तो ऐसे कुछ क्वांटिटी होते हैं जो डिराइव किए जाते हैं, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो उनको हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों हमको पता चला अभी यूनिट क्या होता है, यूनिट का मेजरमेंट कैसे होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इसमें एक टर्म आता है क्या, डायमेंशंस, यानी डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, पहले हम कंसीडर करते हैं क्या, स्पीड हमने कंसीडर किया। स्पीड हमको पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किसमें, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर को हम क्या लिखेंगे, L।
जो इसका SI सिंबल है क्या है L। एंड टाइम का हमारा होता है सेकंड, सेकंड को क्या लिखेंगे T। तो यहाँ से स्पीड का हमारा निकल के क्या आ जाएगा L इंटू T इनवर्स। यही हमारा क्या कहलाता है डायमेंशन फॉर्मूला। स्पीड का ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अगर हम एक्सलरेशन का कंसीडर करते हैं, एक्सलरेशन का अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो एक्सलरेशन हमको पता है क्या होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी का इसलिए सेम होता है क्योंकि ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है मीटर। तो इस वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होगा। तो एक्सलरेशन का हमको निकालना है। अभी हम फाइंड करते हैं एक्सलरेशन का। तो वेलोसिटी का हमको पता है L T⁻⁻1 अपॉन टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं T से। तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 एंड -1 कितना हो जाएगा -2। तो L T⁻⁻2 हमारा एक्सलरेशन का क्या आ गया L T⁻⁻2। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं किसका फोर्स का। तो बच्चों हमको पता है फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन। मास को हम डिनोट करते हैं m से। एक्सलरेशन के अभी हमने जो फाइंड किया वो क्या आया हुआ है, एक्सलरेशन हमारा आया है L T⁻⁻2। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का वो आ जाएगा कितना m L T⁻⁻2। तो बच्चों यहाँ से हमारा किसका निकल गया फोर्स का। एक दूसरे से सभी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले रिलेटेड हैं। अभी इसके बाद अगर हमको निकालना है किसका वर्क का, अगर वर्क का फार्मूला निकालना है हमको डायमेंशनल फार्मूला, तो कैसे फाइंड करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमको पता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने फाइंड किया अभी क्या mL T⁻⁻2 एंड डिस्प्लेसमेंट का हमको पता है क्या होता है L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमारा वर्क का क्या निकल के आ जाएगा mL² T⁻⁻2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया वर्क का। तो बच्चों इसी तरह हम निकाल सकते हैं बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले। एनर्जी का फाइंड कर सकते हैं, करंट का फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने कंप्लीट क्या डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं उनको सिंबल्स अलॉट करना ही हमारा क्या कहलाता है डायमेंशंस। एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे दिया गया है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स यहाँ पे हमको बोला गया है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड डायमेंशनली। डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड करना है किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो उससे पहले हमको ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमारा क्या आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम एज्यूम करते हैं k। यह हो गया हमारा L इंटू जी। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का हमारा t ही होता है, k हमारा कांस्टेंट है कुछ नहीं होगा। L का जो हमारा होता है वो कैपिटल L एंड g का जो होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा क्या है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का अभी हमने फाइंड किया था क्या L T⁻⁻2। ये हमारा किसका है g का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा L T⁻⁻2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा क्या B। तो L की पावर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या
एल को अगर कंसीडर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, किसी का भी पावर 0 होगा तो वो हो जाएगा 1, यानी 1 को हमने लिख लिया एल की पावर 0। तो यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0, एल का पावर को हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो हमारा एल की पावर यहाँ से आएगा इस पर b एंड यहाँ पे एल की पावर है a, तो a प्लस बी इक्वल्स टू हमारा हो गया 0। एंड सेकंड देखते हैं t की पावर यहाँ पे है क्या 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे t की पावर 0 है, यहाँ पर t की पावर -2b है, यहाँ पर क्या है t की पावर -2b, यानी हो जाएगा क्या -2 इंटू बी। तो b की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ जाएगी वो -1/2। यही -1/2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 1/2। तो बच्चों यहाँ से हमको a और b दोनों की वैल्यू पुट मिल चुकी है। अब ये दोनों a एंड b की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमको क्या मिल जाएगा, जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारा जो हमको फाइंड करना है वो हमको मिल जाएगा। तो बच्चों हमको a एंड b की वैल्यू मिल चुकी है। क्या a इक्वल्स टू आया है कितना 1/2 एंड b इक्वल्स टू आया है हमारा -1/2। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, जो हमारा इक्वेशन था क्या था t इक्वल्स टू k इंटू एल की पावर a इंटू बी की पावर इंटू जी की पावर b। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे t की a एंड b की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू k इंटू एल की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k इंटू एल की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √l अंडर रूट ऑफ l, एंड g को हम यहाँ से नीचे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा तो इसको भी क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ g। तो ये हमारा क्या हो जाएगा k इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड में जो k की वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा क्या k इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। यही हमको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमको ये टर्म मिल चुका है।